खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के जरिए हम उन खबरों को दिखाने का प्रयास करते हैं जिन समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं और परेशानी का दंश झेल रहे हैं। कार्यक्रम के जरिए हम मजलूमों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि आपकी समस्या का जल्द निराकरण हो। तो चलिए शुरू करते हैं सुनिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम का सिलसिला। और चलिए बात सबसे पहले करेंगे कवर्धा की, जहां सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। स्कूल भवन में बैठने की व्यवस्था न होने के चलते गांव सारंगपुर खुर्द के प्राथमिक स्कूल के बच्चे तिरपाल पर बैठने को मजबूर हैं। स्कूल की हालात भी जो है वो जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में ना तो बिजली है ना ही पंखे हैं और बच्चे भी जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अपने बच्चों को जमीन पर बैठा देख बच्चों के पालकों ने चंदा इकट्ठा कर तिरपाल खरीदा और निर्माणाधीन मंच पर लगाया। आपको बता दें कि स्कूल में 51 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहीं इस मामले में ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन ने कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई सुध नहीं ली है। तो स्कूल के हिसाब से ये नया बनना चाहिए। नया स्कूल में बच्चे के लिए नया स्कूल बनना चाहिए। अभी का स्थिति कैसे बैठा है? अभी की स्थिति एकदम बहुत बेकार है। खाना बनैया आधा दर आधा बल रांधा थन आए वो कहूँ हमरे ऊपर गिर जही था, हम कैसे करबो? आए बहुत परेशानी। लड़का मन है सब एती तेती बगरे हैं। ओखर दाई गदा मन है कहा थे सब चिट्ठी लिख लिख के फार्म भर भर के देवत हैं। दिक्कत के सामना करत हैं। स्कूल के जर्जर हो गई स्कूल है। ओखर वजह से वहाँ पानी सीलन है और छड़ दिखत है, प्लास्टर गिर चुके हैं प्रधान पाठक ऊपर। ओखर कारण से वहाँ स्कूल नहीं लगा जा सका। इसे कि पूरा मतलब एमसीबी के सदस्य मन सब संगठन हो के निर्णय ली, तो फिर अपन गांव वाले ना शासन प्रशासन के गुहार। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजू, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि स्कूल की हालत काफी खराब है। आखिर इस हालत में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? संजू, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजू, सुन पा रहे हैं आप? तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं कवर्धा के एक स्कूल की तस्वीरें हैं। और इसी बीच हमारे साथ शिक्षिका रेणु जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। जी मैम। रेणु जी, तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। बच्चे जो तस्वीरें जिसमें जो स्कूल नजर आ रहा है, हालत इतनी जर्जर है कि पालकों को पैसे इकट्ठे करके चंदा इकट्ठा करके वहां पर बच्चों के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है। आखिर इतनी दयनीय स्थिति है, कुछ अभी तक इसमें मांग की गई है? हाँ मैम। मैं बताना चाहूंगी मैम कि यहाँ से पिछले महीने जिला से प्रस्ताव जा चुका है मैम राज्य के लिए। 10 लाख तक में प्रस्ताव जा चुका है और कल जैसे अधिकारी गण आए थे तो उसमें मैम कलेक्टर करके उनके हिसाब से शिक्षा अधिकारी की त्वरित कार्यवाही करते हुए मरम्मत के लिए तुरंत से 40,000 जिला पंचायत से और अतिरिक्त कक्ष को तुरंत स्वीकृति करते हुए 4,71,000 की स्वीकृति दी गई मैडम। जी, इस वक्त सरपंच हमारे साथ ब्रजभूषण जी भी जुड़ गए हैं। सरपंच जी, देखिए मॉडर्न स्कूल की जो तस्वीर निकल के सामने आई है, यहाँ पर बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं ये बताना अपने आप में शर्मिंदगी है, क्योंकि तिरपाल के सहारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि अब शिकायत की गई है, कुछ समाधान हो रहा है, लेकिन इतने समय से बच्चे ऐसी जंग से जूझ रहे हैं। ना तो छत है ठीक से, ना ही बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। आखिर इस तरह के स्कूल कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ऐसे नहीं हैंडल करते हैं, ध्यान रखा करो उसका। हाँ मैडम। जी ब्रजभूषण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम जी, तस्वीरें ब्रजभूषण जी एक स्कूल के निकल के सामने आई है, काफी दयनीय है। छतों से छतें जर्जर हो चुकी हैं, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आखिर इस तरह की स्थिति स्कूलों में? हाँ मैडम, इसके लिए हम लोग
शुरू से लगे हुए हैं और मांग भी हमारा है और प्रस्ताव भी किए हैं पंचायत से जी। और बैठक किए थे स्कूल में, अपना प्रधान पाठक महोदय और गांव के लोग थे, सभी लोग बैठक करके वहाँ बैठाना नहीं है बच्चों को, ऐसा प्रस्ताव किया गया और गांव वाले के सहयोग से बाहर में त्रिपाल से बच्चों को बिठाया जा रहा है जी, जब तक की व्यवस्था ना हो जाए। किस तरह से बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हालात तो काफी चिंताजनक है, जर्जर है, लेकिन क्या अभी बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है? अभी फिलहाल तो अतिरिक्त कमरा है, वो छोटा है जी, वो पुराना स्कूल के पास है वो। लेकिन इससे पहले सरपंच जी देखिए, बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी जो जान है वो खतरे में है, आखिर इस तरह से मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया? बजट आता है और स्कूलों के लिए, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति है कि जर्जर हो रही है छत और छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई हादसा हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ वो तो है जी, नहीं, इसीलिए तो हम बैठने को मना किया गया है। जी ठीक है। विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश मंत्री जुड़ गए हैं। विजय शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आपकी आवाज। विजय जी, कवर्धा के स्कूल के जो हालात है वो काफी चिंताजनक है, छतें जर्जर हो चुकी हैं, बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, स्कूल ऐसे संचालित होंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? जी, ये तो सारंगपुर का एक स्कूल है, सरपंच जी बहुत अच्छे बात कह रहे हैं, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर के ये निर्णय किया कि पुराने भवन में नहीं बैठेंगे, भलाई हम अपनी दूसरी कुछ व्यवस्था खड़ी करेंगे और शिक्षा भी ना रुके, पढ़ाई भी ना रुके, इसलिए उन्होंने गांव में जो व्यवस्था शुरू की। ऐसे 3-4 स्कूलों की सूची जहां अलग अलग किस्म की समस्याएं थी, यहाँ भवन की, कहीं छत गिरने की, कहीं दरवाजे नहीं होने की, इन सारी लोगों की सूची 4 महीने पहले कलेक्टर साहब को उपलब्ध कराई गई थी। हम लोग भी थे साथ में, उसमें हम लोगों ने भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। मैं आपसे इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक स्कूल है, इसके साथ साथ कवर्धा में जो शिक्षा की व्यवस्था हो गई है उस संदर्भ में भी बात होनी चाहिए जरूर। आपको मैं बिल्कुल ध्यान दिलाऊं कि आत्मानंद स्कूल के नाम से यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल को, एक नवीन स्कूल को परिवर्तित कर दिया गया, और यहाँ पर जब ये परिवर्तन हुआ है तो वहां पर जितने पद स्वीकृत थे, जैसे नवीन स्कूल में जितने पद स्वीकृत थे वो विलोपित हो गए, मतलब उतने पद खत्म हो गए शिक्षकों के राज्य सरकार की सूची से। ऐसे ही दूसरे स्कूल का हुआ है। अब इन स्कूलों में कम दर संख्या के कारण लेने के कारण आसपास के क्षेत्र से आने वाले और कवर्धा शहर के सारे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चे सबके सब भटक रहे हैं। मैं कहता हूँ कम से कम 2000 बच्चे कवर्धा में भटक रहे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। विजय जी, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, स्कूलों की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, अपने आप में चिंता की बात है। कई समय से इस तरह की स्थिति है। इससे पहले सरकार आपकी भी थी, और ऐसे में क्या यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो पाया? क्योंकि लंबे समय से तस्वीरें ये अपने आप में बोल रही हैं कि लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ है और इसी वजह से ये हालत बनी है स्कूलों की। सारंगपुर के इस स्कूल के साथ साथ आपको मैं ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि कवर्धा जिले में भी, और मैं सोचता हूं कि प्रदेश में भी, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने छात्रावास हैं, ओबीसी के जितने छात्रावास हैं, उनके मेंटेनेंस की राशि उन छात्रावासों को, उन विभागों को 2 सालों से प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। थोड़ी दूर वनांचल पे आप चले जाएंगे तो खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, लाइट खत्म है, पंखा गिर गया है, ये सारी चीजें बहुत सामान्य है, बहुत सामान्य है। इसलिए ना सरकार से अपील है भाई। विजय जी, शिक्षिका भी हमारे साथ हैं, रेणु जी, जो कि बता रही हैं कि उन्होंने पूरा जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेजा है कि किस तरह की जरूरत है। क्या मांग रेणु जी अभी आपकी है और स्कूलों के संबंध में? रेणु जी, आवाज पहुंच रही है? तुम्हारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विजय जी देखिए, रेणु जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो स्कूलों की स्थिति अभी दयनीय है, लेकिन इसमें पूरा प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। इससे पहले बच्चे पढ़ रहे होंगे और आखिर इसी दौरान अगर कुछ अप्रिय घटना वहां पर घट जाती है, बच्चों को कुछ हो जाता है, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल ऐसी जगह है, हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। बोरा खरीदना है सरकार को ना, तो बोरा खरीदने के दिन में ध्यान नहीं, उसको तो 1 साल पहले से उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है बोरा खरीदने का। ऐसे ही स्कूलों के संदर्भ में या सरकारी अन्य जगह स्थान, विशेष रूप से जहां बच्चे पढ़ रहे हो,
उन स्थानों के लिए तो 6 महीना 8 महीना पहले से ही ध्यान करके काम करना चाहिए। अब आज प्रस्ताव बनाकर आप भेजेंगे तो एक ही बात है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल रायपुर में है जेरे बहस ये मुद्दा, ऐसा ही कह सकते हैं। बिल्कुल विजय जी, लेकिन ये लेट लतीफी जो है, चाहे किसी की भी वजह से हो, लेकिन ये लेट लतीफी कहीं ना कहीं बच्चों को मुश्किल में डाल रही है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए। शिक्षिका रेणु जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सरपंच जुड़े थे बृजभूषण जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। संजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संवाददाता। संजू, अभी क्या स्थिति है? जिस तरह से बताया तो जा रहा है शिक्षिका की तरफ से कि उन्होंने तमाम जो प्रस्ताव है वो बनाकर भेजा है, क्या जरूरत है, लेकिन अभी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है? क्या बच्चे अभी सुरक्षित हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया, तब जाकर कलेक्टर ने संज्ञान लिया और आनंद फानंद में उन्होंने वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 40,000 रुपए और 60,000 रुपए, लगभग 60,000 रुपए का उन्होंने टीन शेड बनाकर बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्देशित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो ननिहाल है, प्राथमिक स्वास्थ्य के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिस भवन पर उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहां का प्लास्टर उखड़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब वहां पे जो टीचर्स थे वहां पे पढ़ाई करने के दौरान ही वहां पर प्लास्टर उनके ऊपर गिर गया, जिसके कारण वो जख्मी हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो शिक्षा विभाग है, इस 2 साल बाद कोरोना के बाद स्कूल सत्र प्रारंभ हुआ है, विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन जिले से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ही सारंगपुर खुर्द पर जो स्थिति है स्कूल की, उससे देखकर तो ऐसा लगा। संजू, अब देखना होगा जो प्रस्ताव बनाया गया है उस पर कब तक कार्रवाई होगी और जो मेंटेनेंस जरूरत है उसको कब तक उसकी पूर्ति होगी।